जी, अंशु, यानी को ऑन करो, शांति से समझना। देखो ये एक मिनट। इसको अब शांति से हम लोग कहानी सुनेंगे। क्या सुनेंगे? कहानी सुनेंगे इसमें, बस ज्यादा कुछ नहीं इसमें। सर मेरा हो गया सर, डन। वेरी गुड। देखो बाबू क्या है, हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? डन सर। वैदिक ज्ञान, शांति से समझना। देखो आपको बाबू क्या क्या पढ़ा दिए एक दो मंथ में। पहले बाबू डाइजेशन पढ़ाए, है ना। उसके बाद बाबू डाइजेशन, खाना पीना पच गया बाबू। अब वो खाना पीना पच गया बाबू, तो फिर सांस कैसे लोगे? जिसके लिए क्या पढ़ाए? रिस्पायरेशन पढ़ाए। रिस्पायरेशन क्या होता है? जो भी एनर्जी खाए पिए बाबू, है ना, तो ऑक्सीजन की सहायता से बाबू नाक से ऑक्सीजन लेंगे, एनर्जी खाए वो ब्रेक डाउन होगा, तो उसको रिस्पायरेशन कहेंगे बाबू। एनर्जी का ब्रेक डाउन बड़े मोलिक्यूल्स का, है ना बाबू। और वही जो ब्रेक डाउन होगा उसी, सर फिनिश। है ना, और वही जो एनर्जी मिलेगा उसी की सहायता से दिन भर बाबू हम लोग भूखते रहते हैं। शाम को बाबू, है ना, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक चलते रहता, है ना। ठीक बोला। तो रिस्पायरेशन हो गया बोला। रिस्पायरेशन के बाद बाबू अब खाना बन गया, है ना बाबू, एनर्जी मिल गया। तो एनर्जी बाबू शरीर में बन गया, अब वो पहुंचेगा कैसे? दिमाग के पास एनर्जी कैसे पहुंचेगा? खाया, है ना बाबू, गोलगप्पा खाए, पेट में गया, डाइजेस्ट किया, बैक्टीरिया वगैरह जो भी रहा, एसिड वगैरह मार दिया, है ना। एसिड क्या किया? बैक्टीरिया वगैरह को मार दिया। वीडियो देखे किए हैं, है ना बाबू। ठीक सर। एक गन ऐसे ऑन करो जी। अब उस जो बाबू, है ना, खाया पिया बाबू, पचाया, तो पचने के बाद बाबू वो जो बड़ा भोजन खाया, रोटी वगैरह खाया, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक्स होगा। अब उससे बाबू वो ग्लूकोज के फॉर्म में कैसे बनेगा? तो उसके लिए, ब्रेक होने के लिए बाबू आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन नाक से लेंगे, तो वो उसके लिए एक अलग मेरा रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं। तो रिस्पायरेशन में होता क्या बाबू? हमको एनर्जी मिलता है, ऑक्सीजन मेरे नाक में अंदर जाता है बाबू, और जो भी खाए पिए उससे हमको एनर्जी मिलता है। अब वो जो एनर्जी मिला, वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक कैसे पहुंचेगा? दिमाग तक कैसे पहुंचेगा? पैर के अंगूठा तक कैसे पहुंचेगा? है ना बाबू। तब उस बाबू एनर्जी को बाबू बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने के लिए हमारे पास क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है। तो इसके लिए कौन सा है सर? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ ले, ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बाबू। तो ह्यूमन में बाबू जो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके लिए एक सिस्टम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या बाबू? एनर्जी का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होना। तो ह्यूमन में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना बाबू, उसके लिए क्या एक स्पेशल टाइप का सिस्टम्स है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। तो उसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन में है ना, मतलब एनर्जी पहुंच गया सर, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। फिर प्लांट में भी बता दिए बाबू ट्रांसलोकेशन वगैरह कैसे होता नहीं होता, है ना। एक छोटा सा लास्ट में बच गया ऑस्मोसिस वगैरह, है ना। ये सब इसको समझा के फिर ये चैप्टर आपका खत्म। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ नहीं, बच्चा टाइप का ग्रुप में क्वेश्चन भेजे, उसको बना लेना। ग्रुप में बाबू बच्चा टाइप का क्वेश्चन भेजे हैं। सर आपको भेजना है क्या बनाकर? हाँ, बना के भेजना है। ये बाबू आपका ग्रुप में भेजा गया बोला मेरा, है ना, अभी भेज दिए बाबू, इसको बना लीजिएगा। ज्यादा नहीं है, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। एमसीक्यू टाइप है, ये सब थोड़ा सा बना सर लीजिएगा। कौन सी क्लास है? ऐसे टाइम क्लास का बाबू, कॉन्सेप्ट क्लास का। कौन से क्लास का? एमसीक्यू बाबू 8 गो, उसके बाद इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स भरना है बाबू मेरे। और उसके बाद ट्रू फॉल्स है, 4 5 गो ट्रू फॉल्स है, ये सब है ना। ये चैप्टर के लास्ट में, इसके बाद बना लीजिएगा, है ना। ठीक है ना, ये सब बना लोगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, कि नहीं बोला। सर टेस्ट है क्या ये? टेस्ट वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से इसके बाद बना लेना, है ना। ठीक चैप्टर, अरे चैप्टर एंड होता है ना जी, तो एंड होता है, प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो ही 10 15 गो क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं बाबू। बाकी आपको इतना पढ़ा दिए तो क्लास 10 तक टेंशन फ्री हो जाओ, है ना। इतना ज्यादा नहीं कोई पढ़ाता है बाबू। आपके एनसीईआरटी में 2 पेज में खत्म, है ना। ठीक सर। तो आगे एक छोटका सा टॉपिक है बाबू, ऑस्मोसिस। ये क्या होता है सर? प्लांट देखते हो ना बाबू, है ना, प्लांट जो देखते हो बाबू मेरे, है ना, जैसे मान लो इस तरह से प्लांट है बोला मेरा, तो प्लांट होता है बाबू मेरे। तो प्लांट के नीचे क्या होते हैं? रूट्स हेयर होते हैं। ये रूट्स हेयर होते हैं, नीचे होते हैं ना जी, कब्या। हाँ सर। अब ये जो रूट हेयर है बाबू, तो प्लांट में क्या जाता है? वो पानी जाता है ना, ग्राउंड से पानी लेता है बाबू और रूट तक पहुंचता है। तो इसके रूट्स में बाबू छोटे छोटे क्या होते हैं? कैपिलरीज होते हैं। आपको बताइए क्या था? जाइलम फ्लोएम बाबू। तो ये पानी ऊपर चढ़ता कैसे सर? रूट्स के थ्रू पानी ऊपर कैसे चढ़ता? तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जाता है। कैसे जाता? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, है ना। तो ऑस्मोसिस होता क्या चीज है सर? है ना, ये तो जाता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या चीज होता है ये समझना, है ना। ठीक। ऑस्मोसिस होता क्या चीज है इसको समझो। तो ऑस्मोसिस क्या होता है बाबू?
है ना बाबू, कोई भी मॉलिक्यूल्स का बाबू ट्रांसफर होता है ना बाबू, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। अब कंसंट्रेशन क्या होता है सर, है ना, कंसंट्रेशन क्या होता, तो कंसंट्रेशन क्या होता है बाबू मेरे, इसको समझ सुरभि आई हो जी, सुरभि, सुरभि शैतान, आए ये हैं तो हम सर। कह बजे आई जी। सर टाइम पे एकदम। अच्छा, देखो बाबू, पानी ले लो, क्या ले लो बोली, पानी ले लो, और इसमें नमक डाल दो। इसमें क्या डालो, नमक डालो, 1 चम्मच नमक डालो, है ना, तो वाटर कैसा होगा, नमकीन होगा, है ना। नेक्स्ट बोला, इसमें बाबू पानी ले लो, इसमें 4 चम्मच नमक डाल दो, कितना डाल दो, 4 चम्मच नमक डाल दो, है ना। तो इसमें वाटर क्या होगा, ज्यादा नमकीन होगा, जाके से चटोगे ज्यादा नमकीन लगेगा, है ना। मतलब इसमें क्या बाबू, साल्ट का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, इसमें नमक का कंसंट्रेशन क्या कर सकते हैं, ज्यादा नमक, मतलब इसमें इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। और इसमें बाबू कम डाले तो ये आपको कम नमकीन लगे, मतलब इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है सर, कम है। तो कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है बाबू, हिंदी में उसको सांद्रण कहा जाता है। मतलब कोई जो मॉलिक्यूल्स डाल रहे हो बाबू, तो उसकी क्वांटिटी कितना डाल रहे हो, है ना। जो ज्यादा डालोगे तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, या कम डालोगे बाबू तो उसकी कंसंट्रेशन कम रहेगी। अब यहाँ पे दूगो, है ना बाबू, दूगो टर्म है, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, एक सोल्यूशन है, ये समझना। 3 गो वर्ड है बाबू, सॉल्वेंट है बाबू और सॉल्यूशन है। देखो ये सब क्या होता है, वो सॉल्यूट आएगा, ये सब बेसिक आपको समझना है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन क्या होता है समझना। जैसे बोला, एक बीकर ले लेते हैं, खाली समझना, अब इसके बाद लिखना नहीं है। जैसे इसमें क्या है सर, पानी है, नहीं हो सकता, ठीक सर। और यहाँ पे बाबू क्या बाबू, नमक है, क्या बाबू, नमक ले लिए 1 चम्मच, है ना, ठीक सर, है ना। अब क्या कर करे बाबू, है ना, ये जो नमक है भोला, इसको इसमें डाल दो। अरे 1 चम्मच नमक को पानी में डाल दो, तो पानी में डालोगे बाबू तो ये घुल जाएगा। आपको हम क्या समझा रहे हैं बाबू, है ना राजनंदिनी, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, है ना, ठीक। तो जो घुलने वाला है, या जिसकी क्वांटिटी कम है, जिसकी मात्रा कम है, 1 गिलास पानी में बाबू 1 चम्मच डाल रहे हो ना, तो जिसकी क्वांटिटी कम होगा इसको सॉल्यूट कहेंगे, जिसकी क्वांटिटी कम होगा उसको सॉल्यूट कहेंगे, है ना। इसमें जाके ये घुल रहा है तो इसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, बात समझो। या जिसकी मात्रा ज्यादा होगा, नमक की मात्रा कम है, पानी की मात्रा ज्यादा, 1 लोटा पानी में 1 चम्मच नमक डाल दो, तो ये नमक घुलने जा रहा है, इसकी क्वांटिटी कम है जी, तो ये सॉल्यूट कहेंगे, है ना बाबू। और इसकी बाबू पानी की मात्रा ज्यादा, 1 लोटा पानी, है ना, तो पानी ज्यादा, तो इसको सॉल्वेंट कहेंगे, है ना। जिसकी क्वांटिटी कम होता है सर उसको सॉल्यूट कहेंगे, जिसकी मात्रा ज्यादा होता है ना, क्वांटिटी ज्यादा होता है बाबू, उसको सॉल्वेंट कहेंगे। अब ये दोनों मिलने के बाद बाबू जो नया वाला सबस्टांस बन गया उसको सॉल्यूशन कहेंगे, है ना, इसको क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे, बात समझो, है ना। ठीक है, बराबर। ए शैतान कार्तिक राज बाबू दर्शन दो जी, जी तो ये सब बंद के ले जी, अंशु बाबू, ए हरिओम ऑन करो जी, बंद करके जिंदगी जी रहा है सब शैतान। देखो सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन किसको कहते हैं, ये बहुत यूज होगा आगे, आप जब भी जाओगे तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन किसको कहेंगे। तो 1 गिलास पानी में बाबू यदि आप 1 चम्मच नमक डाल रहे हो या चीनी डाल रहे हो, तो जो 1 चम्मच होगा वो सॉल्यूट कहेंगे, ठीक। जब आप किस में 1 गिलास पानी में डाल रहे हो तो पानी आपका सॉल्वेंट होगा। ये दोनों मिक्सचर बाबू, ये दोनों मिलने के बाद बाबू जो ये मिक्सचर बन गया, है ना, या जो तीसरा प्रोडक्ट तैयार हुआ उसी को हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे, क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे, है ना। अब इसी चीज को उल्टा भी सोच सकता है सर, जैसे क्या सर, समझना बाबू, अगर 1 कटोरी नमक ले लो, है ना, 1 कटोरा, 1 लोटा नमक ले लो, इसमें क्या बोले सुरभि, नमक भरल है, क्या बाबू, नमक है। उल्टा बाबू फेनोमेनन कर देते, इसमें नमक भरल है, क्या भरल है बाबू, नमक भरल है, गंगा नमक, नमक नमक नमक, है ना, ठीक सर। इधर से क्या करे बाबू, है ना, चम्मच है, इधर से बाबू 1 चम्मच पानी डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, 1 चम्मच नहीं हो सकता बाबू, आराम से हो सकता। किचन में जाओ, नमक वाला डिब्बा होगा, 1 चम्मच पानी डाल दो, हो गया, बात खत्म, समझ में आ गया। किचन में जाना है चुपके से, छुपके से जाना है बाबू, छुपके से, है ना, हर 1 चम्मच जाके पानी डाल देना, तो यहाँ पे कौन सॉल्यूट बनेगा, कौन सॉल्वेंट बनेगा, है ना। तो अभी क्वांटिटी पानी की कम है, 1 चम्मच पानी डाल रहे हैं, तो ई सॉल्यूट हो जाएगा। जिसकी क्वांटिटी कम होता है बाबू उसको सॉल्यूट कहा जाता है।
तो पानी आपका सॉल्यूट बन जाएगा। और एक बाबू डब्बा नमक है तो वो आपका सॉल्वेंट होगा। अब उसमें डाल दोगे बाबू तो है ना, देखो बाबू नमक क्या होगा, थोड़ा चिपचिपा टाइप का हो जाएगा, करके जाके देखना चुप कैसे, है ना। ठंडा का मौसम है, मम्मी को बोल देना ठंडा का मौसम डब्बा में डालेंगे। है ना, ठीक है ना। नमक को ठंडा लग गया होगा इसीलिए बाबू नमक पानी छोड़ दिया। उसके बाद ये जो दोनों को मिलाने के बाद जो बनेगा उसको हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे, है ना। तो ये 3 वर्ड याद रखना, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, है ना। ठीक। अब यहीं से कंसंट्रेशन आएगा, है ना, यहीं से क्या आएगा, कंसंट्रेशन आएगा। अगर ज्यादा नमक, ये सॉल्यूशन बन गया ना जी, अब इसमें ज्यादा नमक डाल दोगे बाबू तो कहेंगे हाई कंसंट्रेशन मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। कम नमक डालेंगे बाबू तो कहेंगे लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होगा। बात समझो, कुछ नहीं है मेरे लाल, एक बाबू लोटा पानी ले लो, है ना सुरभि, लोटा समझती हो ना, भोले जाओगी कोटा लेके आओगी लोटा, है ना। तो एक लोटा पानी में 1 चम्मच नमक डाल दोगी, तो जो 1 चम्मच नमक है उसको सॉल्यूट कहेंगे, और 1 लोटा पानी को निधि सॉल्वेंट कहेंगे। अब मिलाने के बाद जो बनेगा, वो तैयार होगा, उसको सॉल्यूशन कहेंगे, है ना। तो 1 चम्मच मिला रहे हो नमक बाबू तो उसको कहेंगे लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। कोई 1 लोटा में बाबू 5 चम्मच नमक मिला दिया तो उसको कहेंगे हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन समझ में आया ना, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, है ना बाबू निको। सर हाँ अगर सर, 1 चम्मच पानी और 1 चम्मच नमक हुआ तो दोनों इक्वल होगा बोला, है ना, इक्वल होगा बाबू। अब ऐसे जनरली ऐसे होते नहीं है बोला, सॉल्यूशन में बाबू आपका जब भी होगा ना बाबू, एगो कम एगो ज्यादा ही रखा जाता है। अब दोनों 1 चम्मच रहेगा सर, है ना। तो 1 चम्मच रहेगा बाबू तो दोनों का मास फिर अलग रहेगा। 1 चम्मच है ना बाबू, है ना, 1 चम्मच पानी भारी कि 1 चम्मच बाबू नमक भारी, है ना, वो मास पे फिर डिपेंडेंट करेगा कि नहीं बोला। 1 केजी रुइया भारी बाबू की 1 किलो बाबू लोहा भारी, कौन भारी बाबू बताओ जी राजनंदनी। एक तो लोहा। सर दोनों का वेट इक्वल होगा। रहता, ये सब आईक्यू बेस रहता है भोला मेरा, है ना। 1 केजी रुइया भारी 1 किलो लोहा भारी, है ना। चलो वो सब बाद में हम लोग सीखेंगे। सर दोनों नेक्स्ट, इक्वल होगा ना? हाँ वो इक्वल कह सकते हैं बोला। नेक्स्ट बाबू दोनों इक्वल है, वही इसमें भी डाउट है। तो देखो ये सर सॉल्यूशन हो कैसे गया। होगा? अरे शैतान 1 केजी रुइया 1 केजी लोहा लो ना जी, कहता पापा जैसे पूछे पूछना, ठीक है ना बाबू कि 1 केजी रुइया भारी बाबू कि पापा जी 1 केजी लोहा, है ना। फिर पापा जी अपने बताएंगे कि इक्वल, अब कैसे होगा वहां पे करना, अब इसको शैतान अब हमको बताएंगे कैसे होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला, अब जाके सोचना, रात भर पहले सोचना 1 केजी रुइया भारी कि 1 केजी लोहा भारी, है ना। अब कह सर रहा इक्वल, रुइया मीन्स अरे कॉटन, रुई मीन्स कॉटन, कॉटन कॉटन, 1 केजी कॉटन, सर 1 केजी लोहा। कॉटन तो हल्का होता है। सर वो नॉर्मल रुइया की जो टॉयज में होता है वो रुइया। अरे मेरे लाल बाबू जो छोड़ो ना जी, रहने दो। अरे रुई ने कपास नहीं समझते हो जी, कॉटन जी, तो 1 केजी कॉटन ले लो भोला मेरा। अब नैतिक को इसी में डाउट हो गया। 1 केजी लोहा, आयरन ले लो, है ना, आयरन ले लो, आयरन आयरन, है ना। फिर बाद में सोचते रहो कि कौन भारी होगा, ठीक है ना। अब इस पे बहस बाद में करना, पहले हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं, ठीक। सर आयरन भारी होगा। हाँ मेरे लाल आयरन भारी होगा, ठीक है ना, अच्छी बात है, चलो सर पढ़ाई पे। दोनों इक्वल होगा। सॉल्यूट क्या होता है सर, जिसकी मात्रा कम रहेगा उसको सॉल्यूट कहेंगे, जिसकी मात्रा ज्यादा रहेगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे। दोनों को मिलाने के बाद बाबू सॉल्यूशन तैयार होगा। अगर बाबू सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाते जाओगे तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, सॉल्यूट की मात्रा कम रखेंगे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होगा, बस यही समझना था। अब ऑस्मोसिस क्या होता है बाबू, तो ऑस्मोसिस क्या होता है बाबू, है ना, ठीक। ऑस्मोसिस क्या होता है भोला, ये समझना है। तो एक वर्ड सीखना बाबू, उत्कर्ष शैतान, परमिएबल, ये क्या होता है, परमिएबल, परमिएबल होता है बाबू, जो अपने से आर पार जाने देगा उसको क्या कहेंगे, परमिएबल कहेंगे, है ना। जैसे आप लोग का स्कूल है बाबू, तो स्कूल रहता है भोला मेरा, तो यहाँ पे गेट भी होता है, गेट कीपर भी होता है। तो यहाँ पे बाबू, है ना, गार्ड बैठल रहेगा तो बच्चा बाबू स्कूल के गेट के थ्रू अंदर जाएगा। लेकिन ये क्या परमिएबल है, लेकिन सबके लिए नहीं है, शांति से समझना। तो परमिएबल क्या होता है बाबू, जो अपने से आर पार जाने दे, है ना बोला, उसको परमिएबल कहेंगे, है ना बाबू। जैसे मेरे क्या बाबू, आप कपड़ा ले लो,
तो पानी को बाबू यहाँ कपड़ा में डालो तो इधर से भी पार हो जाएगा, दोनों साइड से आर पार हो जाएगा, तो इसको कहेंगे परमिएबल है ना। क्लॉथ में के अंदर पानी आर पार होता है ना, परमिएबल होगा। ये वर्ड मीनिंग भी रिवाइज है। अच्छा हाँ, सेमी परमेबल एक वर्ड होता है, सेमी परमेबल। ये क्या होता है सर? जो बाबू कुछ सेलेक्टिव चीज को ही आर पार होने दे, सब चीज को नहीं, उसको कहेंगे सेमी परमेबल। जैसे आपका स्कूल है, किसको बोलते हैं फिर? परमिट मतलब बाबू वो गाड़ी, परमिट मतलब अलाउ करना, परमिट मतलब क्या होता है? अलाउ करना। आगे सब ज- जैसे आपका स्कूल है भोला, तो सर आप, हाँ जी, सर आपका तो फिर सर शर्ट के आर पार भी स्टोन नहीं जा सकता। स्टोन कुछ चीज को बाबू मेरा, शांति सुनो ना, अभी अपने धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे बाबू परमेबल मतलब बाबू क्या, जो अपने से बाबू आर पार जाने दे, है ना, किसी भी सबस्टांस को। सेमी मतलब बाबू कुछ है बाबू, कुछ को बाबू है ना, एक साइड से दूसरे साइड से नहीं, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे? सेमी परमेबल। जैसे आपका स्कूल है बाबू, तो गेट कीपर है, सिर्फ आपको अलाउ करेगा, दूसरे स्कूल के बच्चे को अंदर नहीं अलाउ करता, है ना भोला। ठीक। तो उसी प्रकार बाबू जैसे हम लोग का स्किन है, तो हम लोग का स्किन है बाबू, तो स्किन मेरा क्या है? सेमी परमेबल है। कैसे सर? इससे बाबू पसीना क्या वन साइडेड फ्लो कर सकते हो, जिसको जिसको सिर्फ वन साइडेड कर सकते हो। स्किन से क्या होता है बाबू? पसीना बाहर निकलता है, लेकिन बाहर बाबू पसीना स्किन के अंदर नहीं जाता है ना। अगर बाबू पानी का जो फ्लो होता है भोला मेरा, पानी जो बहता है बाबू स्किन के अंदर से बाहर निकलता है सर। तो ये स्किन मेरे लिए क्या हो गया? सेमी परमेबल हो गया। ऐसा थोड़ी बाबू कि बाल्टी में पानी जाएंगे बाबू, आप है ना, बाल्टी में अगर आप पानी डालते हो तो ऐसा नहीं ना होता बाबू कि पानी आपके स्किन के अंदर चल जाता है, नहीं ना जाता, नहीं तो आपका हाथ फूल नहीं जाता बाबू। मतलब वन साइडेड, सेमी परमेबल क्या कर सकते हो? वन साइडेड, है ना। ठीक। तो वही होता है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है बाबू? वही है। ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस विच मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट बाबू पासेस फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर किसी मॉलिक्यूल का बाबू हायर से लोअर कंसंट्रेशन में बाबू ट्रांसफर हो रहा है, तो उसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहेंगे। हमरा नहीं समझ में आया। जैसे किशमिश हो जाता, तो किशमिश बाबू आप लोग बाबू कहाँ डालते हो? गिलास में पानी में डालते हो। तो होता क्या चीज है सर? जो पानी है बाबू वो किशमिश के अंदर चला जाता है। पानी क्या होता है? किशमिश के अंदर चला जाता, लेकिन किशमिश के अंदर वाला जो पानी बाबू वो बाहर नहीं निकलता है। बात समझो, है ना बाबू। किशमिश के अंदर जो पानी है बाबू, जो जो मीठापन है वो बाहर नहीं निकलता। मतलब क्या सर? यहाँ पे बाबू पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा ना है जी, समझना शांति से। जैसे कि हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन मतलब क्या हो गया, इसको समझो, है ना। किसी चीज का भी हायर और लोअर हो सकता। जैसे यहाँ पे पानी इसमें भर दिया, तो इसमें पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी की मात्रा ज्यादा, मतलब पानी क्या हायर कंसंट्रेशन है बाबू, हाई कंसंट्रेशन हो गया। जिसकी मात्रा ज्यादा हो गया वो हाई कंसंट्रेशन हो गया। अब किशमिश है, तो किशमिश में क्या होता है? देखते हैं बाबू, बेचारा दुबला रहता, पतला दुबला रहता है बाबू, कुपोषण का शिकार हो रहा। तो किशमिश के अंदर पानी क्या है? लो कंसंट्रेशन है, पानी कम ना है जी। किशमिश के अंदर पानी कम है, तो इसको क्या कहेंगे? लो कंसंट्रेशन कहेंगे। बात समझना। बाल्टी ले लिया, जग ले लिया, तो उसमें पानी भरल है, तो इसमें कहेंगे वाटर ज्यादा मात्रा में, तो उसी को कंसंट्रेशन दे देते कि इसमें हायर कंसंट्रेशन है सर। आप किशमिश बाबू देखे नहीं हो जी? किशमिश जी, किशमिश दुबला पतला रहता है ना, उसको है ना पैरालिसिस मार ले रहता है, लगता है बाबू बेचारा को बाबू, है ना, कुपोषण का शिकार हो है ना, इतनी सा तो रहबे करता है ना, कितनी छोटा रहता। ठीक। तो बेचारा कुपोषण का शिकार हो रहता है ना। ठीक सर। मतलब किशमिश के अंदर पानी क्या है? कम है, तो उसको क्या कहेंगे? लो कंसंट्रेशन। अभी दोनों को मिला दिया, एक गणेश से वीडियो ऑन करो जी, गणेश ऑन करो। अभी दोनों को बाबू मिला दिया, तो होगा क्या बाबू? पानी ज्यादा है, इसमें पानी कम है, तो पानी क्या होगा? धीरे धीरे किशमिश में जाना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे किशमिश में पानी जाना क्या होगा? शुरू हो जाएगा, है ना। और ऐसा नहीं होगा बाबू कि किशमिश से पानी बाहर निकल जाएगा। कभी किशमिश खाना, आज रात में फुल्ले दे देना, देखना रात को उसको पल्स पोलियो मार ले रहेगा। अब भोरे देखेगा बाबू तो स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ फूल के थुम्बा, है ना बाबू, है ना। अभी किशमिश देखोगे बाबू तो पतला दुबला बाबू हम लोग की तरह, और उसको बाबू सुबह देखना गिलास में बाबू तो एकदम स्कूल के प्रिंसिपल की तरह बाबू मोटू मल तैयार होगा। तो ऐसा क्यों होता है भोला, है ना। तो ऐसा होता इसीलिए भोला मेरा कि इधर जो इसके सराउंडिंग है वहां पे क्या है बाबू, है ना, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, किशमिश के अंदर पानी की मात्रा कम है, लो कंसंट्रेशन है।
तो क्या होता है, पानी का फ्लो होता है हाइयर से क्या, लो की ओर, हाइयर से कहाँ, लो की ओर। और यही जो पानी का ट्रांसफर हो रहा, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। बात समझ में आता है, सिंपल लैंग्वेज में तो समझा दें। यही जो पानी का ट्रांसफर हो रहा बाबू, लोटा में पानी की मात्रा ज्यादा, किशमिश में पानी की मात्रा कम है। किशमिश को फाड़ के देखना चाहिए, थोड़ा सा पानी ना निकलेगा, देखते हो ना जी, है ना। तो किशमिश में पानी की मात्रा कम है भोला। अब होगा क्या बाबू रात भर में मैजिक, मैजिक ये होगा भोला कि पानी धीरे धीरे किशमिश के अंदर जाएगा। देखवे करते हो, जाके घर में आकर के देखना, धीरे धीरे अंदर जाएगा। अंदर जा जाके पानी बाबू, अब अंदर पानी जाएगा तो फिर पानी अंदर से बाहर नहीं निकलेगा। कितना अच्छा मैजिक है बाबू। किशमिश में पानी चल गया बाबू तो ऐसा नहीं होगा फिर किशमिश से पानी बाहर निकलेगा, ये अंदर रहेगा, है ना। ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं बाबू सेमी परमेबल, मतलब एक बार चल गया फिर बाहर नहीं निकला। तो अब जो ये किशमिश है भोला मेरा, अब ये किशमिश बाबू क्या होगा, जैसे इसमें पानी भर जाएगा बाबू, तो ये फूल के बाबू बड़ा सा हो जाता है। अब उसको सुबह खाओ, पियो, पचाओ, है ना। तो ये किस प्रोसेस के तहत फूल गया, यही ऑस्मोसिस प्रोसेस के तहत। क्या, ऑस्मोसिस प्रोसेस के तहत। तो वही लिखल है, ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस बाय व्हिच मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट, है ना, वो पासेस फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ये क्या हो गया, इधर वाटर की मात्रा ज्यादा हो गया, तो ये हायर कंसंट्रेशन से कहाँ गया, इधर अंदर पानी वाटर की मात्रा कम है, लोअर कंसंट्रेशन में गए। अभी बताएं बाबू सॉल्वेंट, यहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा बाबू तो इसको सॉल्वेंट कहेंगे, इसमें पानी की मात्रा कम है, इसको बाबू सॉल्वेंट हम लोग इसको सॉल्यूट कहेंगे, है ना। ठीक है ना बाबू। लो कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल। किशमिश का बाबू जो बाहर वाला स्किन है वो कैसा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। किशमिश का जो स्क्रीन है भोला वो कैसा है, सेमी परमेबल। हम लोग का स्क्रीन कैसा है जी, सेमी परमेबल बाबू। इससे पानी बाहर निकलेगा और इसमें पानी नहीं जाएगा। किशमिश में भी वही बात होता है भोला मेरा, उसका जो स्किन है बाबू कैसा होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। समझ में आता है कि नहीं आता है। ये सब शैतान किशमिश हमारे घर में किशमिश खाते, खाओगे तो ना बुद्धि होगा जी, खाएगा मैगी, है ना, सर पिज्जा। मैं तो बादाम खाता हूँ। हाँ ठीक सर है। सर चिप्स मैगी खाने से अपेंडिक्स हो जाएगा। अपेंडिक्स होगा भोला, जॉन्डिस अपेंडिक्स सब पकड़ लेगा। सर मेरे दोस्त को हो गया था, वो 2 महीने तक स्कूल ही नहीं आया। फायदे हैं? किशमिश खाने से आपके बॉडी में बाबू जो अब आधा किलो कम खून है ना वो मेंटेन रहेगा, समझे। बताए थे ना बाबू मेरे, देखो ये किशमिश है तो बेचारा इसको पल्स पोलियो मार दिया, क्या मार दिया बाबू, कुपोषण का शिकार हो रहा, देख रहे हो जी, है ना, रुस गए सर इसके कुपोषण। अंदर पानी है। अरे शैतान, इसके अंदर पानी कहाँ है जी, हद करता है जी, अभी इसके अंदर कहाँ पानी, गंगा जी निकल रहा है जी। सर सूखा किशमिश। ये ड्राई सर है। ग्रेप्स को शायद किसमें। हाँ सर रियल रेजिड्स। मैं तो रोज सुबह एप्पल खाता हूँ। अच्छा ठीक, इसमें अभी कोई पानी ना, अब इसको जैसे ही बाबू पानी में डाल दोगे ना बाबू, तो ये बाबू देखते हो बड़ा वाला है, लॉन्ग ग्रेन्स है ना बाबू, ये आप लोग के प्रिंसिपल की तरह हो जाएगा, है ना। आप लोग का प्रिंसिपल कैसे मोटा रहता है उसी तरह मोटा हो जाए। तो इसका जो स्किन है समझना है, ये जो स्किन है बाबू इसमें सिर्फ पानी इंटर करेगा। फोकस करो जी कैमरा, हाँ। ये जो ऊपर वाला स्किन है ना वो इसमें पानी इंटर करेगा, इससे पानी बाहर नहीं निकलेगा। तो इसका जो स्किन है यही क्या है आपका, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये स्किन दिख रहे हो ना, यही क्या है, सेमी परमेबल है। इसमें पानी सिर्फ जाएगा बाबू निशांत, वीडियो ऑन करो जी निशांत जी, तो ऑन करो, इससे पानी बाहर नहीं निकलेगा। तो यही आपका बेसिक है भोला मेरा, है ना बाबू। ठीक है ना, ऑस्मोसिस प्रोसेस का। ठीक, सारा अच्छे से समझ में आ गया। ठीक सर। आप बाबू इसके बाद बाबू एक चैप्टर है भोला जो बाबू हर एक क्लास में पढ़ना, आप 4 में रहो, 6 में रहो, 8 में रहो, 9 में रहो, 10 में रहो। 9 में नहीं है, 9 में नहीं बाबू, लेकिन 6 में भी होगा, आप लोग पढ़ोगे भोला मेरा, 7 में होगा, 8 में होगा, है ना भोला। दिखा देते अभी आपको बुक भोला, हम लोग के पास बुक का तो भंडार है जी, दिखाएंगे तो पागल हो जाओगे, है ना भोला। तो अगला एक चैप्टर है बोला इलेक्ट्रिसिटी है ना। क्या बाबू, इलेक्ट्रिसिटी भोला आप लोग के बुक में दूसरे दूसरे नाम से होगा भोला, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट। एंड बाबू इसका प्रभाव, क्या प्रभाव होता है, सर ये न्यूज भी चैप्टर। बना लेती हूँ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाबू। 2-3 चैप्टर आपका 10th में बहुत है। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट। सर 6th में नहीं है 6 में नहीं है भोला। सर, बुक नया बुक सर आया है चैप्टर 6th में नंबर क्या है? सर, एनसीईआरटी का नया बुक आया है। अब नयका बुक आया बाबू, तो नयका में छोड़ो ना जी, हम लोग को पढ़ना लिखना है। सर चैप्टर सर नंबर चैप्टर 10 में हमारा है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। अरे मेरे लाल देखो, ये कौन क्लास का बुक है बाबू? 8 का। ठीक है, आप लोग को एनसीईआरटी बाबू जान वाला था बुक को। ठीक, देखो जी, चैप्टर का नाम अलग है बाबू। आप चल जाओगे बाबू दादा के यहाँ तक पोता बन जाओगे, थोड़ी नाम चेंज करेगा जी। नाम चेंज होने आपका बाबू जो लक्षण रहेगा वही रहेगा ना बाबू। आप दादी के पास जाओगे तो क्या बनोगे? नाती बनोगे। तो आपका जो बाबू कैरेक्टर है ना, नाम चेंज करने से क्या होगा? देखो सब इलेक्ट्रिक करें, है ना, सब हम पढ़ेंगे। ये 8वां का, ठीक, 7वां का बुक। ये से ये किसका बाबू? 7 का। देखो 7 लिखा है ना, 7 लिखा मतलब क्लास, है ना। इसमें भी देखो इलेक्ट्रिक का करंट है ना। शिक्षा में, ये एजुकेशन में 13 ये सब नंबर मेरा भी ऐसे ही है, टाइम एंड मोशन के बाद इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, ऐसे ही मेरा भी है। इलेक्ट्रिक सर करंट। मेरा ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है जी, सही 7 हो गया। ये है ना बोला, ऐसा नहीं, दोनों 2 बुक है, ठीक है ना, एक एक ना है कि तुम लोग समझना कि एक एक ऐसा। ठीक, ये सीबीएसई पोर्शन है सर, इसलिए सबका सेम है। ये है बाबू आपका 10th वाला। देखो 10 लिखा है, 10 लिखा है, तो एरो में पढ़े, है ना भोला मेरा। हम लोग सब बुक दिखाएंगे, आप लोग पगला जाओगे, है ना। इसमें भी चलो सर आपका साउंड अच्छे से नहीं आ रहा है। अनम्यूट कैले, अनम्यूट कैले तो कहाँ से ऐसा नो वीडियो ऑन करो जी। बंद करके खाली नाटक के लिए रहता। देखो बोला, ये मेरा कौन से क्लास का बाबू? 10 क्लास का। कौन से? 10 में। तो हम लोग पढ़ेंगे बाबू तो सब पढ़ लेंगे, इंस्टॉलमेंट वाला काम नहीं कि थोड़ा 6 में थोड़ा 8 में। यहाँ पे बाबू देखो, पहले चैप्टर बाबू इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है। हमारा ना विश्वास होता है, इसको खोलो ना जी, खाली इलेक्ट्रिसिटी है भरल है ना। देखो बोला मेरा, देखो का है बाबू, ये सब दिखा देंगे आपको, है ना। इलेक्ट्रिसिटी है का, इलेक्ट्रिसिटी है ना, ठीक। तो सब पढ़ लेंगे। ये आपका बाबू एम्पेयर है ना, सब वोल्ट मीटर आमीटर सब पढ़ लेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी है, तो 7 में 8 में आप लोग का 6 के बुक में भी होगा बाबू। 6 में भी दिया होगा थोड़ा बहुत, खाली बैटरी वगैरह बेसिक से दिया होगा, है ना, ठीक। तो चैप्टर क्या बाबू? इलेक्ट्रिसिटी है, इंपॉर्टेंट होता है भोला। 10th में भी है, 10th में इससे क्वेश्चन आते हैं। सैंपल पेपर आपको दिखाएंगे, 10th वाला क्वेश्चन इससे पूछा जाता है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी और उसका प्रभाव, है ना, क्या बाबू? इलेक्ट्रिसिटी और उसका इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी का बाबू 2-3 गो इफेक्ट होता है, अभी लिखा उखा नहीं रहे। इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट बाबू एक होता है बाबू केमिकल इफेक्ट। इसका इलेक्ट्रिसिटी का कौन कौन से प्रभाव होता है? तो एक होता है केमिकल इफेक्ट, एक होता है हीटिंग इफेक्ट, लिखा नहीं रहे, खाली समझना है ना। और एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। ये 3 गो इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इतना इफेक्ट होगा, है ना। जैसे आपको अपना पे इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट दिखना है ना बाबू, तो जो 3 पिन 5 पिन सॉकेट है ना भोला मेरा, उसमें बाबू है ना, अंगुली तो नहीं जाएगा, है ना। तो क्या करना, करना नहीं, है ना। जाके बाबू कभी आप लोग करंट बाबू लगता है ना जी, पेंसिल को बाबू दोनों साइड करना नहीं जी, प्लेन बोल देते हैं, है ना। ये दोनों, ये जो ग्रेफाइट है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है ना। तो सॉकेट में एक साइड डालोगे, दूसरा साइड टच करोगे ना भोला मेरा, आपका आप पे इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट होगा। तो जब आप पे इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट होगा बाबू, तो उसको कौन सा इफेक्ट करेंगे? नागिन डांस इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? नागिन डांस इफेक्ट होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का बाबू अपना अपना क्या होता है? इफेक्ट होता है। जब आपको इलेक्ट्रिसिटी लगेगा बाबू, तो आपका नागिन डांस वाला इफेक्ट होगा, है ना भोला, कि नहीं बाबू? लगता तो पता चलता है, जिसको लगता है वही होता है भोला मेरा। तो ये मेरे क्या बाबू इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट हैं, है ना, ठीक। कैसे हम डांस करना शुरू हो जाता। तो केमिकल इफेक्ट, तो किसी के बुक में केमिकल इफेक्ट पढ़ना होगा,
हीटिंग इफेक्ट भी होगा, आयरन वगैरह, मैग्नेटिक इफेक्ट टेंस वगैरह में करना है ना। ठीक मेरा शैतान। तो इतना इफेक्ट होता भोले, आपके बुक में भी होगा निधि बाबू, है ना निधि? आपके भी बुक में है ना प्लाक्षी? सर केमिकल शंकर, इफेक्ट नहीं है, बाकी दोनों है। सर यस धीरे सर धीरे हम नहीं है। सर लाइट चलाना भी सकते हैं। लाइट भी पढ़ा देंगे, लाइट भी पढ़ा देंगे, इसको पढ़ लेंगे। लाइट चूंकि एक बार पढ़ा चुके हैं, तो अभी इसके पढ़ा बाद देंगे। लाइट है। लाइट मेरे बुक में। यस सर मेरे बुक में भी। हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, हम लोग जो डिटेल से पढ़ेंगे बाबू, डंडी मार के। गुड़िया ऐसे टाइम गुड इवनिंग। तो ये सब पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रिक करंट पढ़े से पहले बाबू आपको बाबू 1 से 20 तक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होगा। अब बच्चा बड़ा हो गया तो सारे बच्चे पीरियोडिक टेबल खरीद लेगा। मेरे इस क्लास में बच्चे बाबू मान लो आप लोग 10 के इक्विवेलेंट हो, सारा मेरा इस क्लास में जो भी बच्चा बाबू 10 क्लास के इक्विवेलेंट है। आप अपने आप को 10 वाले से फाइट कर सकते हो, एलकेजी के ना इक्विवेलेंट है ना भोला मेरा पास है। एलपीजी बोली ऐसा वाला एक बार सारा बच्चा मंगा लेगा। इसको कहते हैं बाबू पीरियोडिक टेबल। इसका यूज पड़ेगा भविष्य में, पहले ही बोल देते हैं। सारे बच्चे ऐसा वाला एक टेबल बड़ा वाला मंगा लीजिएगा। इसका नाम है बाबू पीरियोडिक टेबल। क्या नाम है भोला? पीरियोडिक टेबल। सर मेरे क्योंकि भाई के पास है। अच्छा, जो भी आपके मम्मी पापा जी है ना, मम्मी जी बाबू सोना है ना, सोना चांदी पहनते हैं ना, सब इसी में अवेलेबल है ना। आपके मम्मी जी कैसे बाबू सोना के बाली, चांदी के बाबू है ना, चांदी तो नहीं बाबू, सब गोल्ड या हीरे के बात होता है आप लोग का भोला। तो जो भी सोना चांदी सारा यहीं पे अवेलेबल है। कहाँ पे सर? देखो बाबू दिखाते हैं भोला मेरा 114 एलिमेंट के आसपास है बाबू। देखो बोला ये का लिखल है जी, मम्मी जी का पायल लिखल है ना। ये मम्मी जी का इलेक्ट्रिक नंबर 47। और ये मम्मी जी का बाबू चैन है ना। अगर चैन गायब हो तो आप लोग हो जाते हो बेचैन, है ना। तो यही गोल्ड है, ठीक है ना बोला। तो ये पीरियोडिक टेबल सारे बच्चे को मंगा लेना। इसका कुछ कुछ एलिमेंट आपको याद करना, हम याद करवाएंगे 1 से 25-30 तक याद करवाएंगे पहले। सर मुझे याद है पर सर मुझे याद है पर 5-6 नहीं याद है। मुझे भी याद है। फिजिक्स देखो, बायोलॉजी तो लगभग आपका हो गया। साइंस का 3 गो बाल बच्चा, एगो बायोलॉजी, एगो फिजिक्स, एगो केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री वाला बाल बच्चा है। बायोलॉजी सर। वाला हो गया है ना। तो केमिस्ट्री में 1 से 30 तक का एटॉमिक नंबर लिखा देंगे, उसका है ना, नाम वगैरह कौन कौन सा एलिमेंट, हाइड्रोजन चुके हैं। सर लिखा एटॉमिक मास भी। हाँ ना, 1 से 30 तक के लिखा देंगे, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, है ना, ताकि बाबू आपको याद करने में सब। लिखवाए थे एक बार। यस अच्छा सर। कई गो सर या 30 लिखवा तक लिखवाए थे। लिखवा अच्छी बात है, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 1 से 30 तक है राजनंदिनी नैतिक बहुत यूज होता है। अब आप लोग बच्चा बड़ा हो गया बाबू, है ना। ठीक, हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। पोटाशियम कैल्शियम कल से इसका बाबू सुबह आरंभ करते हैं। पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे इसको, क्वेश्चन बना देना है। कल से इसको शुरू करते हैं भोला मेरा। ठीक है भोला, ठीक है जाइए आप लोग। वर्ड मीनिंग टाइम है। बर्ड मीनिंग जी, शैतान सब भाग गया जी। नेक्स्ट भोला, बर्ड ऑफ द डे भोला मेरा। सर 4 बच्चे चले गए। हाँ चल गया जी, तक कल 4 गो लिखाएंगे, 4 गो के तक। नेक्स्ट भोला टोबैगन भोला। चलो सब भाग गया जी, शैतान सब तो भाग गया जी। चलो कल 4 गो लिखाते तब बाबू। सर 6 भाग गए। बाय सर। कल 4 गो लिखाते भोला। बाय सर। बाय सर। जाओ बाय जिंदगी सर। जी लो, जिंदगी बेच एफ वाले को आने दो।